वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। वीडियो मेंस एग्जाम 2022 सुपरफास्ट क्लास में आज हम चर्चा करेंगे बजट 2022-23 के मुख्य टॉप 50 क्वेश्चनों की एक नज़र हम कर लेते हैं। हालांकि पहले आपको दिया जा चुका है, फिर भी लगातार आपके लिए क्लासें जारी है, तो निरंतर अध्ययन करना। और आपको पता है 1500 सीटें भी आपकी बढ़ा दी गई है और इसके अलावा जल्द ही आपका मार्च के पहले सप्ताह में रिजल्ट आने वाला है, तो बहुत ही बड़ी बात आपके लिए होगी। 15 गुना पास किया जाएगा, उसके लिए निरंतर आप अध्ययन कर रहे हैं मेरे साथ, ये बहुत खुशी की बात है। तो आज हम बजट पर पूरी नजर डालेंगे। राजस्थान बजट 2022-23, यहां से आपके लिए श्योर है कि क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो जरूरी नहीं कि वीडियो मेंस का एग्जाम हो, चाहे आरएस है, कंप्यूटर अनुदेशक है, राजस्थान पुलिस, वीडियो मेन, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चर्चा करता हूं मैं सुपरफास्ट क्लास, बिना वक्त जाए करें। पहला क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2022-23 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कब पेश किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 23 फरवरी को, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वित्त मंत्री का भी पदभार है इनके पास, तो 23 फरवरी को। पिछला जो बजट था पिछले साल वो 24 फरवरी को था और वो पहला पेपरलेस बजट था। इसके अलावा हाल ही में 23 जनवरी 2022 को किस विभाग का बजट अलग से पेश किया गया? तो पहली बार राजस्थान के इतिहास में कृषि विभाग का बजट है वो अलग से पास किया गया। हालांकि मैंने बजट का आपको वीडियो दे दिया, कृषि का बजट दे दिया। सुबह 8 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, उसमें डेली अपडेट रह रहे हैं अपनी, तो उसको भी ध्यान रखना। वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों का राजस्व प्राप्ति रहने का अनुमान कितना है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था के मामले में बात करें तो वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों का राजस्व प्राप्तियां रहने का अनुमान कितना है? 2,14,977 करोड़ 23 लाख रुपए। ये आंकड़े फिक्स याद रखना है, 2,14,997 23 लाख, हजार, करोड़, लाख, ठीक है। फिर देखिए वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों का राजस्व व्यय, ये क्या है? थोड़ा ध्यान रखना, ये राजस्व प्राप्तियां हैं। कितना राजस्व प्राप्त होगा? व्यय कितना होगा? 2,38,465 करोड़ 79 लाख रुपए। 2,38,465 करोड़ 79 लाख रुपए राजस्व व्यय होने का अनुमान है। इसी आधार पे बजट जारी होता है हमेशा। फिर देखो वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों का राजस्व घाटा रहने का अनुमान कितना है? अब राजस्व घाटा रहने का अनुमान कितना है? तो 23,448 करोड़ 56 लाख रुपए। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, ये बहुत बार पेपर में आता है। बड़े बड़े एग्जामों में जहां अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं वहां ये पूछे जाते हैं, और जहां बजट का नाम आ जाता है वहां ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बाकी आपको निरंतर मैं क्लास दे रहा हूं, आप लगातार पढ़ रहे हो। राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में ERCP यानी ईस्टर्न जो रिवर कैनाल प्रोजेक्ट है, यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, उसके लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है? तो 9600 करोड़। ये इसको बार बार मांग की जा रही है कि राष्ट्रीय स्तर की परियोजना घोषित की जाए ताकि खर्चा केंद्र सरकार दे सके, लेकिन लगातार मांगे चल रही है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना और इसमें 13 जिले आते हैं, ध्यान रखना, इधर वाले हड़ौती वाले और पूर्व वाले 13 जिले आते हैं। तो इसके लिए राशि की है 9600 करोड़। कृषि बजट 2022-23 में कितने जिलों में मिनी फूड पार्क बनेगा? तो कितने? 11 जिलों में मिनी फूड पार्क बनेगा। इसके अलावा एक जिले में जो मिनी एग्रो फूड पार्क बनेगा वो कहां बनेगा? टोंक के अंदर। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत कितने शहर शामिल किए गए? देखो सुपरफास्ट क्लास है, बाकी मैंने तथ्य बहुत दे दिया आपको। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत कितने शहर शामिल किए गए? 6 शामिल किए गए, ध्यान रखना। कितने? 6। जैसे केंद्र में चल रही है ना स्मार्ट सिटी योजना, उसी प्रकार राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना चल रही है। बजट 2022-23 में शिक्षा विभाग के लिए जारी की गई घोषणाओं के बारे में सत्य कथन बताइए। देखो 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। हर जिले में सावित्रीबाई फुले वाचनालय बनाया जाएगा। टोंक में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनेगा और जोधपुर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होगा। उपयुक्त सभी सत्य हैं। प्रदेश के किन 2 धार्मिक पर्यटक स्थलों के मंदिरों के दर्शन के लिए रोपवे संचालित किया जाएगा? रोपवे समझते हो आप? संचालित किया जाएगा। तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर जो सवाईमाधोपुर में है, और रामेश्वर महादेव मंदिर अकोला बूंदी दोनों में। तो उपयुक्त ए व बी दोनों। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए। प्रदेश में पर्यटन विकास कोष की राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? प्रदेश में पर्यटन विकास कोष की राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर अब 1000 करोड़ दी है। ये प्रश्न पक्का आने के चांस है। जो पिछले बजट में आया था कर्मचारी कल्याण कोष 3000 करोड़ से बनाने की घोषणा की थी, वो 2 बार पेपर में आया था। अब इसको याद रखना 1000 करोड़।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किन जिलों में वागड़ टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। अब वागड़ का नाम आ गया तो सीधा ही पता है आपको डूंगरपुर बांसवाड़ा आ जाएगा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। इसमें आपके जो बेणेश्वर धाम है, जो बेणेश्वर धाम है, इसके अलावा मानगढ़ धाम है, कड़ाना ब्रिज जो है, माही बजाज सागर, ये सारे त्रिपुरा सुंदरी अर्थूना, ये सारे जोड़े जाएंगे इसके तहत। बजट 2022-23 में दिव्यांगजनों के लिए क्या प्रावधान किए गए। अब दिव्यांगों के लिए स्पेशल देखो, जामडोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित होगा। जोधपुर स्थित नेत्रहीन विकास संस्थान को कॉलेज में क्रमोन्नत किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुनर्वास योजना के तहत 45 गृह स्थापित किए जाएंगे। उपयुक्त सभी, तो ये इंपॉर्टेंट है। हर एक पहलू पे मैंने नजर गड़ाई है बजट पे, और हर एक क्वेश्चन को मैंने लेने की कोशिश की है जो परीक्षा की दृष्टि से शायद ही कोई बजट से बाहर अपना क्वेश्चन जाएगा, इस प्रकार का मैंने तैयार किया। जल्दी मैं आपके लिए स्पेशल आर्थिक समीक्षा की 2021-22 का जो भी है 2020-21 उसको भी तैयार कर रहा हूँ, वो जल्द ही आपके सामने पेश होगी। प्रदेश में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जुमरी का आयोजन किस जिले में किया जाएगा। तो 18वीं राष्ट्रीय जो स्काउट गाइड है वो जुमरी का आयोजन पाली के रोहट में किया जाएगा। बजट 2022-23 में शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना लागू की जाएगी। देखो बहुत बड़ी बात है, शहरों के अंदर रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसमें 100 दिन का रोजगार मिलेगा। महात्मा गांधी नरेगा योजना में अब 100 दिवस के रोजगार की जगह राज्य सरकार के खर्चे पर कितने दिवस की घोषणा हुई है। पहले केंद्र सरकार की तरफ से 100 दिन का था, अब राज्य सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा 25 दिन और मिलेंगे, 125 दिन हो गए। बजट 2022-23 के तहत राज्य में कितने नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई है। अब देखो सरकार ने पिछले बजट में घोषणा थी कि 33 के 33 जिलों में खोलेंगे, तो पहले तो इन्होंने खोल रखे थे 8, फिर 7 में और मंजूरी दे दी, 15 हो गए, अब बच गए 18। इस बजट में 18 और खोलेंगे। इसके अलावा राजस्थान के किन जिलों में 250 करोड़ की लागत से नए मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे। 250 करोड़ की लागत से नए मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे। तो जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा में। जयपुर के बाद किस जिले में नवीन डेंटल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। जयपुर में पहले डेंटल कॉलेज है, उसको भी क्रमोन्नत किया जाएगा, उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। उसी हिसाब से एक नया डेंटल कॉलेज खोला जाएगा जोधपुर के अंदर। प्रदेश के कितने नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। बस ये तो मान के चलो 1000 खोले जाएंगे, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता, फिर चलो ध्यान रखना। प्रदेश में किन किन नेशनल हाईवे को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। ये स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुर्घटना यानी पहली बार राजस्थान के अंदर होगा कि आपको पता है बहुत सारी दुर्घटना हो रही है, इसलिए दुर्घटना न हो इसके लिए नेशनल हाईवे स्थापित होगा, दुर्घटना रहित सड़क बनाई जाएगी। और ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत शाहजहांपुर से अजमेर NH 448, बरबिलाड़ा जोधपुर NH 25 और सीकर से बीकानेर NH 11 व NH 52 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। तो प्रयुक्त सभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीकर से बीकानेर, बर से बिलाड़ा, बिलाड़ा से जोधपुर और शाहजहांपुर से अजमेर। मौलाना आजाद विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। यह किस जिले में है। मौलाना आजाद विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी, तो ये जोधपुर के अंदर है। राजस्थान के किन जिलों में पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग उपकरण और अभ्यास हेतु आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी जयपुर और जोधपुर में। नेहरू यूथ ट्रांसिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर बनाने की घोषणा कहाँ की गई है। तो ये देखो उदयपुर हाउस जो दिल्ली के अंदर है, वहाँ 500 युवतियों के लिए ये बनाया जाएगा, 250 कमरे लगभग। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब्स वर्क योजना के तहत कितनी महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। बैक टू वर्क योजना के तहत ये 19 दिसंबर 2021 को स्टार्ट की गई थी। अब इसमें क्या है, पहले तो 3 साल में 15,000 महिलाओं को जोड़ने का टारगेट था, अब इसमें बढ़ाकर 20,000 कर दिया। युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए किन जिलों में विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित हो, इसके लिए बीकानेर, भरतपुर और कोटा में विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बजट की बात है सारी। पेट्रोलियम केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना कहाँ की जाएगी। पेट्रोलियम का नाम आएगा तो पंचभद्रा, बाड़मेर। जामडोली जयपुर में क्या होगा, दिव्यांग
विश्वविद्यालय खोला जाएगा। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित होगा? नाम भी ध्यान रखना, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर के अंदर। तो ये चर्चा में आ गया, जामडोली जयपुर। अपना घर संस्था के तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के तहत कितने ग्रहों यानी घर की स्थापना की जाएगी? तो 45 ग्रहों की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा हुई है? कृषक साथी पिछले बजट में इसकी घोषणा हुई थी 2000 करोड़ से, अब इसमें 5000 करोड़। और इसके तहत क्योंकि कृषि का बजट अलग से पेश हुआ, नाम इसका रख दिया मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। इसमें टोटल 11 मिशन लिए गए और वो मिशन मैंने आपको अलग से बजट दिया था उसमें बता दिया, और रोज डेली की क्लास आती है उसमें 11 के 11 बता दिए। कृषि बजट का अलग पेश हुआ है, हमारा अलग वीडियो दिया है, उसको देख लेना। कृषि बजट 2021-22 के तहत कृषि की योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कितने मिशन की घोषणा की है? 11, वो वहां देख लेना, ठीक है। पीडीएफ में डाल दूंगा आपको टेलीग्राम पे। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत कितनी राशि प्रस्तावित की जा रही है? राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन है ये, स्पेशल फुवारा विधि वाला। अब एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर इसमें 2000 है, ध्यान रखना, ढंग से देख लेना, 2700 करोड़ है, उस विद्यार्थी को कह रहा हूं। कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान जैविक खेती मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान जैविक खेती मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्ताव किया था? 600 करोड़ रुपए। अगला, कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन के बारे में सत्य कथन बताइए। मिशन है 11, उनमें मैंने मुख्य तो ले ली जो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो, बीज स्वावलंबन योजना के आकार को दोगुना करके आगामी 2 वर्षों में 50,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। एक तो इसका ये टारगेट है। 12 लाख लघु या सीमांत कृषकों को प्रमुख फसलों के प्रमाणित किस्मों के बीज की मिनीकट निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। 3 लाख पशुपालक कृषकों को हरा चारा के बीज के मिनीकट उपलब्ध करवाए जाएंगे। उपयुक्त सभी, ये थोड़े से इसको ना यहाँ देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहते हो तो ले लेना। अगला देखो, कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के बारे में सत्य बताइए। मिलेट्स क्या होता है? बाजरा। अब ये बाजरे से प्रश्न पक्का आएगा, ये समझ लो। आगामी वर्ष में लगभग 100 करोड़ रुपए व्यय करके लगभग 15 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। मिलेट्स की प्रथम 100 प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हेतु 40 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में 5 करोड़ की लागत से सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना की जाएगी, ये भी ध्यान रखना। और बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ बनेगा? बाड़मेर में। और 2023 का काल बाजरा वर्ष घोषित किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। तो बाजरे से ये समझ लो खरीफ की फसल है, किस क्षेत्रों में ज़्यादा होता है? बाजरा फसल को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, पेपर में आने के चांस है। कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के बारे में सत्य न बताओ। तो 2022-23 में 2 लाख श्रमिकों को 2 लाख श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र हाथों से चलाने के लिए 5000 प्रति परिवार अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा 2 वर्षों में 1 लाख श्रमिकों की स्किल और कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी सत्य है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी इंपॉर्टेंट है। कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है, इसके बारे में सत्य कथन बताओ। कृषि तकनीक मिशन, इसके अंतर्गत लगभग 400 करोड़ रुपए की राशि से आगामी 2 वर्षों में प्रस्तावना की है। 60,000 किसानों को कृषि यंत्रों पर 150 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 1500 कस्टम हायरिंग सेंटर और स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। और आगामी वर्ष में कृषि उत्पादक संगठन और कस्टम हायरिंग केंद्रों को 1000 ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा किसान कॉल सेंटर, किसान साथी पोर्टल को बेहद रूप देते हुए 50 करोड़ की लागत से IT या मोबाइल ऐप आधारित इंटीग्रेटेड फार्मर सपोर्ट सिस्टम लागू किया जाएगा। उपयुक्त सभी, तो ये बड़ा प्रश्न है, देखो मैंने पूरे तथ्य के साथ इनको लगा दिए ताकि कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन प्रारंभ किया जाएगा। इसके अंतर्गत देखो, लहसुन के लिए प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा 12, अनार के लिए बाड़मेर, जालोर, संतरे के लिए झालावाड़, भीलवाड़ा और टमाटर और आंवले के लिए जयपुर में प्रोसेसिंग संयंत्र स्थापित होंगे। तो उपयुक्त सभी सत्य हैं। अगला देखो, प्रदेश के किस जिले में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर की स्थापना की जाएगी, यानी मधुमक्खी पालन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो ये भरतपुर के अंदर स्थापित होगा। कहाँ पे? भरतपुर में। मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन करने हेतु किस जिले में शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? तो प्रयोगशाला के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला श्री गंगानगर में।
कृषि बजट के पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए एक निगम का गठन होगा। इसमें 13 जिले आते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। राजीव गांधी जल संचयन योजना द्वितीय चरण के लिए प्रस्तावित के बारे में सत्य कथन बताइए। तो आगामी 2 वर्षों में 2600 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 352 पंचायत समितियां इसमें शामिल होगी। लगभग 4500 गांव में 20 लाख हेक्टेयर भूमि में 2 लाख जल संग्रहण व संग्रहण समिति संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। तो प्रयुक्त सभी सत्य है। प्रदेश में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ खोला जाएगा? तो प्रदेश में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान है वो देवली टोंक के अंदर ये खोला जाएगा, नाथ द्वारा राजसमंद में खोला जाएगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में अनुदान राशि 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर कितनी किए जाने की घोषणा की है? 5। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, 101% पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। प्रदेश में ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया जाएगा? 10 करोड़। और मलसीसर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोला जाएगा। ये किस जिले में है? मलसीसर झुंझुनू में, ध्यान रखना, मंडावा झुंझुनू। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिए, ध्यान रखना। और बड़ी बात इसमें जो शायद मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना से जुड़े परिवार हैं, वो जो महिलाएं हैं, उनको एक स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। 3 साल तक इंटरनेट फ्री होगा उसमें। नया केंद्र कॉलेज खोलने की घोषणा किस जिले में हुई है? तो जोधपुर में। 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित, तो ये गुड्डा बीकानेर के अंदर। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में घोषणा हुई है। सत्य कथन बताओ। प्रदेश के सभी जिलों में लागू की जाएगी। बिल्कुल, इतने दिन ये उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इन जिलों में थी, अब पूरे राजस्थान में लागू होगी। 3,50,000 गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा। 210 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। उपयुक्त सारे सही है। और ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, दूसरी संतान पर 6,000 रुपये दिए जाते हैं। राजस्थान के 19 जिलों में कितने कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई है? तो राजस्थान के 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। इसके अलावा पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ियों को कितने बीघा जमीन प्रदान की जाएगी? तो पैरा ओलंपिक भी अगर कोई पदक जीता है तो उसको 25 बीघा जमीन दी जाएगी। प्रदेश के खेतान स्कूल में 100 करोड़ की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा। यह किस जिले में है? खेतान जयपुर के अंदर है। और प्रदेश के किन क्षेत्रों में आयुर्वेद कॉलेज खोलने की घोषणा हुई है? तो आयुर्वेद कॉलेज खुलेंगे तारानगर, चूरू और भरतपुर में। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत अब कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा? देखो, पहले 7,000 थे, अब बढ़ाकर 15,000 कर दिए। कोचिंग के अंदर अनुप्रति कोचिंग योजना है ना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना के तहत कितनी बीमा राशि दी जाएगी? ये नया क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना, इसमें कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो सरकार 5 लाख का बीमा कवर देगी। प्रदेश में कितने नए महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे? तो अब नए खोले जाएंगे 2000, 1000 ग्रामीण, 1000 शहरी। केंद्र में CISF की तर्ज पर राजस्थान में किसका गठन किया जाएगा? CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रीज जो सर्विस फोर्स है ना, सेक्टर फोर्स है, जो औद्योगिक केंद्रीय बल क्षेत्र है, उसी प्रकार राजस्थान में RISF होगा। SC/ST विकास कोष है, कोष को 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया SC/ST के लिए। और EWS के लिए 100 करोड़ के नए गठन की मंजूरी दी है। ये देख लेना, EWS आर्थिक दृष्टि से वालों के लिए 100 करोड़। और कार्यस्थल पर जाने वाले दिव्यांग लोगों को कितनी स्कूटी प्रदान की जाएगी? देखो, दिव्यांग के लिए बहुत अच्छा काम किया, 5,000 स्कूटी प्रदान की जाएगी कार्यस्थल से। और मेधावी छात्रों को जो भील कालीबाई और देवनारायण जी स्कूटी योजना है ना, उसके अंदर 13,000 स्कूटियां दी जाती थी, अब सरकार ने बढ़ाकर इसको 20,000 कर दिया है। राजस्थान के किस जिले में दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा? तो ये तो आपको पता लग गया, जामडोली जयपुर में। इंदिरा रसोई योजना के तहत इंदिरा रसोइयों की संख्या 358 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 1,000। इसमें आपको पता है 8 रुपये भरपेट भोजन मिलता है थाली का। और इसमें जो अनुदान मिलता था, पहले 12 रुपये दिया जाता था, अब 17 रुपये अनुदान शुरू कर दिया, ये अभी घोषणा हुई है। 383 वर्ग किलोमीटर में पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट जोन, ये बताई दिया आपको, पंचभद्रा बाड़मेर में। और राजस्थान के कितने नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे? 32 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। दिल्ली में ये बता दिया आपको, उदयपुर हाउस है, ये बार बार नहीं बताऊंगा, दोबारा आगे, ठीक है।
पालनहार योजना के तहत 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों के लिए पेंशन 500 से बढ़ाकर कितनी प्रतिमाह की जाएगी? 1500। पहले कितनी थी? 500 थी, अब 1500। और पालनहार योजना के तहत जो 16 से 18 आयु वर्ग के अनाथ बच्चे हैं उनकी पेंशन 1000 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 2500। ये सारे दोनों इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। प्रदेश में कितने मदरसा में क्लास स्मार्ट रूम स्थापित किए जाएंगे? तो 500 मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? राजस्थान में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण तो उपयुक्त दोनों SMS जयपुर में और महाराणा प्रताप खेल गांव उदयपुर के अंदर। प्रदेश में कबड्डी अकादमी कहाँ खोली जाएगी? प्रदेश में कबड्डी अकादमी खोली जाएगी, याद रखना, राजगढ़ चूरू के अंदर। कहाँ पे? राजगढ़ चूरू में। और एथलेटिक अकादमी कहाँ खोली जाएगी? श्री गंगानगर में। एथलेटिक अकादमी श्री गंगानगर में और कबड्डी अकादमी राजगढ़ चूरू में। तो ये आपके बजट की मोटी मोटी सारी बात होगी और मुझे नहीं लगता कि वीडियो मेंस में इस बजट से बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला है, मुझे लगता नहीं है। बाकी आप कंटिन्यूज मेरी क्लास करंट की ले रहे हो, उसमें भी मैं पूरा कवर कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन रह गया। बाकी आपके लिए जो ये सुपर फास्ट क्लास है, ये सुपर फास्ट क्लास इसीलिए थोड़ा स्पीड से बताया जाता है कि इसमें रिवीजन हो जाए। रोज़ शाम 7 बजे और 7:30। कोई विद्यार्थी हमारी 2021 की पूरी करंट अफेयर्स भी लेना चाहता है तो भी 8094496272 पे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 50 रुपये पे कीजिए और उसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट डालकर तुरंत PDF ले सकते हो, क्योंकि वीडियो मेंस में अगर राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आए एक भी बार नहीं जाएगा, ये हमारा श्योर अब तक हमने देखा है। तो निरंतर अध्ययन करें, सुबह वाली क्लास लें और शाम को 7 और 7:30 पर जब भी क्लास आए आप जरूर अटेंड करें। जरूरी नहीं कि रोज आए, लगभग सप्ताह में मान के चलो 4 से 5 दिन आएगी, लेकिन जब नहीं आए तो आप वैसे अध्ययन करें और आए उस दिन आप जरूर देखना है। तो धन्यवाद। ये बजट के सारे प्रश्न मैंने डाल दिए। जय हिंद, जय भारत।